परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं कृष्णा हर युग में बार बार अवतार लूंगा, साधुओं की रक्षा करने के लिए, पापियों का संहार करने के लिए और धर्म को दोबारा स्थापित करने के लिए। महाभारत में कही गई इस राज के पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जिसका रहस्य शायद ही कोई जानता है। एक ऐसी भविष्यवाणी जो आज हमारे आंखों के सामने सच होती नजर आ रही है। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां मर्यादा और धर्म की शक्ति कम होती जा रही है और अधर्म, हिंसा, दुख इस धरती पर बढ़ता जा रहा है। लेकिन जल्द ही एक ऐसा समय आएगा जब धरती अंदर से फटने लगेगी, आसमान से तेजाब बरसेगा और मानव अपना राक्षसी रूप दिखाएगा। तब एक दिव्य योद्धा प्रकट होगा, सफ़ेद घोड़े पे सवार, आग से लिपटी तलवार लिए, जिसका उद्देश्य होगा इस अंधकार का अंत करना, इस दुनिया का अंत करना। ये कहानी है भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार की। ये कहानी है कल्कि अवतार की। कलयुग समय चक्र के 4 युगों में से आखिरी युग, घोर अंधकार और विनाश से भरा हुआ। एक ऐसा समय जहां सत्य की आवाज़ को धोखाधड़ी से दबा दिया जाता है और पाप इतना बढ़ जाता है कि धर्म और अच्छाई का नामो निशान नहीं बचता है। क्रूरता, लालच और हिंसा जैसी चीज़ों ने इंसान को अंदर से काला और खोखला बना दिया होता है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के बाद आज हम इसी कलयुग में जी रहे हैं। शास्त्रों की माने तो कलयुग 4,32,000 साल का है। एक ऐसा समाज बनेगा जहां कोई एकता, कोई हमदर्दी नहीं बचेगी, जहां पाप का बोलबाला होगा और अच्छाई का विनाश कर दिया जाएगा। इंसान इतना ज़्यादा भ्रष्ट हो जाएगा कि अपने का और अपने किसी सगे का भी भरोसा नहीं करेगा। वो अपने ही लोगों को धोखा देते जाएगा। हिंसा और लालच सब कुछ खत्म कर देगा, जिसके बाद पूरी दुनिया विनाश के कगार पर आ खड़ी होगी। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं होगा, सारी नदियाँ सूख जाएगी, आसमान में अंधकार छा जाएगा और ऐसे दिन तेजाब की बारिश होगी। धरती सूख कर अंदर से फटने लगेगी, क्योंकि कली नाम का एक खतरनाक और ताकतवर राक्षस जो क्रूरता, हिंसा और लालच का प्रतीक है, वो अपने चरम सीमा पे होगा। उसका अंधकार से भरा हुआ काला रंग, उसकी छिली हुई चमड़ी, उसके मुंह से निकलते हुए बड़े बड़े दांत और लालच से भरी हुई उसकी ज्वाला जैसी जीभ, आग जैसी चमकती हुई उसकी आंखें और उसकी शरीर से आती हुई भयानक बदबू, इन सब से भरी कली एक ऐसा राक्षस है जिसे देखकर ही इंसान के मन में डर भर जाएगा। कली का जन्म भी अधर्म, क्रोध और लालच से हुआ है। कली भय, मृत्यु और यातना पे कब्जा कर सकता है। लेकिन कली सिर्फ एक असुर नहीं, कलयुग का एक प्रतीक है और कलयुग को उसी के नाम से जाना जाता है। लालच, जलन और हिंसा उसका हथियार है, जिसका इस्तेमाल करके वो लोगों को अपने वश में करता है और उन्हें अपना गुलाम बनाता है। ऐसा माना जाता है कि कली आगे चलकर इतना ताकतवर हो जाएगा कि इंसान देवताओं को छोड़कर कली की पूजा करने लगेंगे। कली के कहने पर इंसान हर तरह का पाप करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसका असर उनके शरीर पर पड़ेगा और धीरे धीरे मनुष्य की शक्ल एक भयानक रूप ले लेगी। उनकी शक्ल एक नरभक्षी राक्षस जैसी बन जाएगी। वो इतने हिंसक हो जाएंगे कि किसी को भी मारकर उसका मांस खाएंगे। कली का प्रभाव इतना गहरा होगा कि हर तरफ विनाश का माहौल होगा। हर जगह चोरी, चकारी, लड़ाई, झगड़ा, खून खराबा ही होगा। बस ये दुनिया अपने आप को पूरी तरह तबाह करने के कगार पर पहुंच जाएगी। और जब ऐसा होगा तब विष्णु जी अपना 10वां अवतार लेंगे और कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। वो देवदत्त नाम के सफ़ेद घोड़े पर सवार होंगे। सूर्य की किरणों जैसी चमक होगी, हाथ में आग से लिपटी हुई उज्जवल तलवार होगी और उनके शरीर से उभरता हुआ एक उज्जवल तेज होगा। उनकी गहरी आंखें होंगी जिनमें ऐसी दृष्टि होगी
जो किसी के भी दिल के अंदर झांक कर उनकी सच्चाई देख लेंगे। उनका चेहरा साक्षी होगा उनके दृढ़ संकल्प का, और उनका शरीर एक महान योद्धा जैसा होगा जो उनके बल और साहस का प्रतीक होगा। भगवत पुराण में लिखा गया है कि कल्कि इतने शक्तिशाली होंगे कि वो बड़ी आसानी से लाखों की तादाद में दुष्टों का खात्मा कर पाएंगे। किसी दुष्ट राजा के पूरे साम्राज्य को एक झटके में ख़त्म करने का ताकत होगा। कल्कि पुराण में बताया गया है कि कलयुग खत्म होने के कुछ ही साल पहले वैशाख पूर्णिमा के ठीक 12 दिन बाद कल्कि का जन्म होगा। कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संभाल नाम के एक गांव में होगा, जहां एक ब्राह्मण विष्णु यासा उनके पिताजी होंगे और सुमति उनकी माँ होगी, और उनके 4 भाई होंगे जो इस मिशन को पूरा करने में उनकी मदद करेंगे। उनका मिशन कली का नाश करके अधर्म का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना होगा। कल्कि मनुष्य का अवतार लेकर आएंगे, लेकिन उनका रूप एक योद्धा का होगा। ऐसा माना जाता है कि कल्कि अवतार का मदद करने के लिए 7 चिरंजीवी भी आएंगे, जो सदियों से इस धरती पर फंसे हुए हैं अपने इसी मिशन को पूरा करने के लिए। हनुमान, वेदव्यास, परशुराम, राजा बाली, अश्वत्थामा, विभीषण और गुरु कृपाचार्य। जब कल्कि का जन्म होगा तब वेदव्यास, गुरु कृपाचार्य और अश्वत्थामा उनसे मिलने आएंगे और वे ही उनका नामकरण करेंगे। कल्कि एक संस्कृत वर्ड कल्का से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गंध। यानी कल्कि वो है जो इस धरती से सारी गंदगी को साफ करेंगे। कल्कि का एक और मीनिंग है समय का अंत, यानी वो जो समय के अंत तक रहेंगे। इसके अलावा परशुराम उन्हें अपने शरण में लेंगे और उन्हें सारे वेद पुराण अस्त्र शस्त्र के 64 ज्ञान देंगे। इसी तरह ये सारे चिरंजीवी कल्कि अवतार का किसी न किसी तरह से मदद करेंगे उनका उद्देश्य पूरा करने में, और इस तरह कली के संहार की तैयारी होगी। जब युद्ध का समय आएगा तब आसमान में उस दिन गरजते हुए बादल होंगे। पूरी पृथ्वी पर सन्नाटा फैल जाएगा। ऐसा लगेगा मानो जैसे सब कुछ रुक गया हो। और आखिर में कल्कि अन्याय को समाप्त करने के लिए अपने दिव्य सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर एक तेज तलवार लिए कली के नगरी में प्रवेश करेंगे। युद्ध भूमि में कदम रखते ही उनके अंदर से एक तेज रोशनी आएगी और उनका दिव्य रूप चमक उठेगा। वही दूसरी तरफ कली अपने भयंकर रूप में अपनी पूरी शक्ति के साथ खड़ा होगा और फिर शुरू होगा एक महायुद्ध। कली भी अपनी पूरी शक्तियां और अपने दूतों के साथ कल्कि पर हमला करेंगे। ये युद्ध इतना घमासान होगा कि पूरी धरती कांप उठेगी। सारे देवी देवता भी युद्ध देखने के लिए उपस्थित होंगे। चारों ओर हाथी घोड़ों की आवाज़, बाणों के टकराने से आवाज़ और गदाओं की आवाज़ गूंजेगी। युद्ध भूमि पूरी तरह से खून से लथपथ हो जाएगी। अंत में कली कमज़ोर पड़ जाएगा। उसके शरीर पे कई सारे घाव हो जाएंगे। उसके चेहरे पर एक गहरा लंबा घाव हो जाएगा जिससे खून निकल रहा होगा। इसके बाद कल्कि की तलवार की आग से पूरी कली की नगरी को जला दिया जाएगा और इसी में कली भी जलकर नष्ट हो जाएगा। आखिरकार बुराई की हार होगी, अधर्म का अंत होगा। कली के मरते ही कलयुग का चक्र पूरा होगा और समय का एक नया चक्र शुरू होगा। कल्कि अवतार एक नए सदियों की स्थापना करेंगे। दुनिया में जितने भी धर्म है, सभ्यता है और साइंस, सब में एक चीज़ कॉमन है कि एक दिन ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हर धर्म के पास एक लॉजिकल और एक थियोरेटिकल कहानी है। एक तरह की भविष्यवाणी है जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। क्रिश्चियनिटी में आर्मागेडन एपोक्लिप्स, द जजमेंट डे जैसे एपोक्लिप्स है। वही इस्लाम में क़यामत का दिन, जुडाइज़म में एंड ऑफ डेज, और साइंस की माने तो उनकी भी अपनी थ्योरीज है, जैसे सूरज का ख़त्म हो जाना, एस्ट्रॉयड का अर्थ पे हिट करना, न्यूक्लियर वॉर्स, करप्शन, क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक्स या फिर एआई जैसे टेक्नोलॉजी। लेकिन इन सारी कहानियों में एक चीज़ कॉमन है कि जब जब दुनिया में अधर्म बढ़ेगा, दुनिया अपने अंत की ओर चलती जाएगी।
ऐसा माना जाता है कि जयपुर में बनी कल्की मंदिर में उनके घोड़े देवदत्त की मूर्ति धीरे धीरे जिंदा हो रही है। जब मंदिर बनाया जा रहा था तब किसी तरह उनके बाएं पैर पर एक घाव बन गया था। वो निशान कब और कैसे पड़ा ये कोई नहीं जानता था, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद उस घाव को नहीं भरा गया, जिस वजह से उसे वैसे ही छोड़ दिया गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि समय के साथ वो घाव अपने आप ही ठीक होता जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि देवदत्त धीरे धीरे जिंदा हो रहा है, अपने स्वामी कल्की के इंतजार में। जिस दिन वो घाव पूरी तरह भर जाएगा उस दिन देवदत्त जिंदा हो जाएगा, और वही दिन होगा जब कल्की अवतार का जन्म होगा। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो घाव जल्दी जल्दी बढ़ रहा है क्योंकि मानव समय से पहले ही इंसानियत का सीमा पार कर रहा है और कल्की समय से पहले ही धरती पर आ जाएंगे। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और साथ चिरंजीवी और कलयुग के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए।